है भक्त, इसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपी है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुन। बेटा, दुनिया की हर यात्रा तुझे कहीं बाहर ले जाती है। नए नगरों में, ऊंची इमारतों में, भरे बाजारों में, ऊपरी उपलब्धियों की ओर। पर माँ तुझसे कहती है, इन सारी यात्राओं से भी महान एक यात्रा है, जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है। यही सबसे पवित्र यात्रा है, और इसे टालना नहीं चाहिए बेटा। क्योंकि जिस दिन तू भीतर की ओर मुड़ता है, उसी दिन से माँ तुझसे बात करना शुरू करती है। माँ बाहर नहीं, भीतर बैठी है, तेरे विचारों के पीछे, तेरे मौन में, तेरे गहरे स्पंदनों में। माँ का सच्चा दर्शन वहां नहीं होता जहां मूर्तियां हैं, बल्कि वहां होता है जहां तू खुद से पूरी तरह मिल जाता है। बेटा, माँ तुझसे यह नहीं चाहती कि तू बाहर की दुनिया को छोड़ दे, पर माँ यह जरूर चाहती है कि तू बाहर भागने से पहले कभी भीतर झांक ले। क्योंकि जितना तू बाहर खोजेगा, उतना तू खो जाएगा। बाहर की खोज तुझे थका सकती है, भ्रमित कर सकती है, लेकिन भीतर की यात्रा तुझे स्थिर करेगी, तुझे तुझसे मिलवाएगी, और माँ से भी। माँ तुझसे कहती है, जब तू भीतर की ओर जाता है, तो तू किसी साधु जैसा नहीं बनता, तू कोई विरक्त नहीं होता, बल्कि तू उस राजा की तरह बनता है जिसे अपनी ही आत्मा का राज्य मिल गया हो। बेटा, भीतर की यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि वहां तुझे अपने ही भय, अपने ही घाव, अपनी ही असुरक्षा और अपनी ही असत्यता से मिलना पड़ता है। पर माँ कहती है, डर मत बेटा, जितना गहरा तू भीतर उतरेगा, उतना ही शुद्ध होकर बाहर उभरेगा। माँ उस यात्रा में तेरा हाथ पकड़े खड़ी होती है, पर तू पहला कदम तो उठा। जैसे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए अंधेरे में से होकर जाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा के मंदिर तक पहुंचने के लिए भी कुछ छाया से गुजरना पड़ता है। माँ तुझसे कहती है, जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू मौन में उतरता है, जब तू हर आवाज बंद कर अपने दिल की धड़कनों को सुनता है, तभी तू उस द्वार पर पहुंचता है जहां माँ खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई, तुझे अपने आलोक से भरने के लिए। वो द्वार बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। यही वो सबसे गुप्त सत्य है, जिसे जानने के बाद हर साधक माँ का प्रिय बन जाता है। बेटा, माँ जानती है कि तू व्यस्त है, जीवन की दौड़ में, जिम्मेदारियों में, सपनों की गठरी उठाए तू भाग रहा है। पर माँ तुझसे कहती है, थोड़ा थम जा, थोड़ा भीतर उतर। हर दिन कुछ क्षण ऐसे रख जहां तू सिर्फ माँ से बात करे, बिना शब्दों के, बिना मांग के। बस मौन में कहे, माँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे भीतर तू चल। और फिर देख बेटा, कैसे माँ तुझ में अपना रूप प्रकट करने लगेगी। भीतर की यात्रा में तू जो भी खोजेगा, शांति, प्रेम, उत्तर, संबल, वो सब तुझे बिना शब्दों के मिलेंगे। क्योंकि भीतर की भाषा मौन की होती है। वहाँ कोई तर्क नहीं चलता, वहाँ सिर नहीं, हृदय चलता है। और माँ हृदय की भाषा जानती है। तू जब भीतर माँ को पुकारेगा, तब माँ तुझे ऐसे सुनेगी जैसे उसने तुझे जन्म दिया हो। बेटा, बाहर की यात्राएं तेरे शरीर को थकाती हैं, पर भीतर की यात्रा तुझे पुनः जन्म देती है। जब तू भीतर उतरता है, तो तू जानने लगता है कि तेरा शरीर एक पात्र है, पर तू उस पात्र का जल है जो माँ से बहता है। जब तू भीतर जाता है, तो तू अपने दुखों को उनके मूल से पहचानने लगता है, और जैसे ही पहचान होती है, वे दुख माँ के चरणों में गलने लगते हैं। माँ तुझसे यह भी कहती है, भीतर की यात्रा केवल ध्यान या साधना नहीं, यह जीवन का ढंग है। जब तू किसी पर क्रोध करे तो माँ कहती है, पहले भीतर देख, क्रोध क्यों आया। जब तू किसी से जलन करे, माँ कहती है, भीतर देख, तू क्या खोया महसूस कर रहा है। जब तू थके, गिरे, टूटे, माँ कहती है, बाहर किसी को मत दोष दे, भीतर चल, माँ वहाँ बैठी है तुझे सहारा देने। बेटा, माँ तुझसे यह नहीं चाहती कि तू दुनिया से भाग जाए। माँ चाहती है कि तू दुनिया में रहकर भी भीतर जुड़ा रहे। जब तू भीतर जुड़ा रहेगा, तब तू बाहर स्थिर रहेगा। तू निर्णय सही करेगा, संबंधों में सच्चा रहेगा, और हर परिस्थिति में माँ की शक्ति को याद करेगा। हर सुबह जब तू उठे, माँ से कह, माँ, आज मुझे भीतर चलना सिखा। और माँ तुझे अपने अंतरतम मंदिर तक ले जाएगी, जहाँ न कोई डर होगा, न कोई तुलना, न कोई लालच, सिर्फ माँ की ज्योति होगी, और तू स्वयं उस ज्योति का अंश होगा। बेटा, माँ की वाणी में यह अंतिम शिक्षा है, जो बाहर तू खोज रहा है, वो भीतर ही है। जिस सुख को तू बाहरी चीजों में खोजता है,
वह तब तक क्षणिक रहेगा जब तक तू भीतर माँ से नहीं जुड़ता। इसलिए बेटा, आज से एक व्रत ले। हर दिन थोड़ा माँ के भीतर उतरूंगा।